एक्सरसाइज 9.2 के बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें इंटीग्रल है साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। अब देखो क्योंकि इसमें ये और ये अंश और हर दोनों में अस्पष्ट फलन है, तो हमें इन दोनों में से एक को टी मानना है। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फलन टी है? क्या होता है कि हमारे पास त्रिकोणमितीय फलनों में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूला है वो केवल अंश अंश वाले फलनों के लिए, यानी कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म को टी मानते हुए ऊपर साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाएंगे और इस नीचे वाले टर्म को उनसे डिवाइड करने के बाद टेन या कॉट में से कन्वर्ट कर देंगे। जो कैसे कैसे हमने एक्स माइनस ए को टी लेट करा, इसका एक्स की वैल्यू निकाल ली और इसका डेरिवेटिव किया। एक्स का होगा 1 और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डी एक्स की वैल्यू बन गई डी टी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू है टी प्लस ए अपॉन में साइन टी डी टी। ए प्लस ए 2a, ये फार्मूला बना साइन ए प्लस बी का, जो होगा साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। इस फार्मूला लगा साइन ए कॉस बी, ए की जगह टी, बी की जगह 2a प्लस में कॉस ए साइन बी अपॉन में साइन टी डी टी। अलग अलग डिवाइड करो, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉस 2a प्लस में साइन 2a, कॉस अपॉन साइन ये होगा कॉट। क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो cos 2a कांस्टेंट और dt का इंटीग्रल होगा t। इसमें sin 2a कांस्टेंट और cot t का log। अब अगर ये आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम कैसे लिखते हैं इसे? cot होता है cos अपॉन साइन, तो क्या करेंगे, इस साइन टी को नया फंक्शन लेट कर लो, ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में, और ये बन गया टी यानी कि 1/log टी, और log टी टी की वैल्यू, इसका इंटीग्रल हो गया ये log साइन टी। टी की वैल्यू रखो, टी है एक्स माइनस ए, और प्लस में सी है इसका आंसर। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। इसमें भी इस नीचे वाले फलन को टी लेट कर लो, डी एक्स की वैल्यू बन गई डी टी। कैसे हो रही है? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव है 1 और टी का हो रहा है डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला गया और x की वैल्यू यहाँ से t प्लस ए बनेगी। अब इन वैल्यूज को आप इसमें रख दो अपॉन में साइन टी डी टी। ये फार्मूला बन गया फिर से साइन ए प्लस बी का, जो होगा साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी अपॉन में साइन टी डी टी। तो अब इन्हें अलग अलग डिवाइड करने के बाद साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस ए बचा, प्लस कॉस अपॉन साइन होगा कॉट इंटू में साइन ए।
अब क्योंकि कॉज ए कांस्टेंट है, क्योंकि टी एक वेरिएबल है, और इस टी का हो गया डी टी का इंटीग्रल टी, साइन ए कांस्टेंट और कॉट टी का लॉग साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू, इसमें जो टी की वैल्यू थी वो थी एक्स प्लस ए। ये आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल है साइन 2x फाइन 5x इंटू साइन 3x। देखो अब आपको क्या करना है, इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन है, ये जो 5x है या तो आप इसे लिख सकते हो 2x प्लस 3x, क्योंकि ऊपर 2x है तो आपने इस 2x को चेंज करना है 5x माइनस 3x। ऐसा करने से क्या होगा कि नीचे वाले एंगल ऊपर साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा और हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, इस 2x को ब्रेक करा, 5 माइनस 3 2 होगा, ये टर्म आ गई। ऐसा लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ये टर्म फार्मूला में कन्वर्ट होगी। अब ये बना साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी और माइनस में कॉस ए साइन बी। ये फार्मूले 11th क्लास के जो आपको लर्न करने हैं। अलग अलग डिवाइड करो, इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन ये होगा कॉट एक्स, इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स डी एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स अपॉन में 3। ये 3 कहाँ से आया, तो एक्स का मल्टीपल है 3 जो इसमें डिवाइड करेगा, और ऐसे यहाँ से लॉग प्लस में सी, एक्स का मल्टीपल 5 है, डिवाइड कर देगा। ये आपका आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, इसमें टर्म है साइन 2x एक्स माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये जो 2x है इसे नीचे वाले एंगल के तौर पर लिखना पड़ेगा। कैसे कैसे, यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाना है। जैसे आप लिख सकते हो x प्लस एक्स, पाई बाई 6 आपने ऐड किया और पाई बाई 6 आपने सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। नीचे वाले टर्म को देखते हुए बनाया गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया। तो इस 2x को ऐसे लिखो, ये हो गया 2x, पाई बाई 6 ऐड करा गया था और इसमें पाई बाई 6 को एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया था। ऐसा क्यों होता है, अपनी मर्जी से नहीं करते, नीचे वाले टर्म को देख के चलना होता है। अगर मान लो इसमें कोई और एंगल हो रहा होता, पाई बाई 4 होता, तो पाई बाई 4 जुड़ जाता। तो अब ये फार्मूला बन गया तुम्हारा, साइन इस सारे को हम ए सपोज करेंगे और इस सारे को बी सपोज करेंगे, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी अपॉन में
साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। अब आप क्या करोगे ना, अलग अलग डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। कॉस अपॉन साइन, इन दोनों के एंगल सेम है, ये होगा कॉट एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और ये प्लस, इसमें साइन और साइन कैंसिल हो गए, कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट। अब कॉट का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स प्लस में सी। ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसमें डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कुछ देर के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलनों की दूसरी टाइप बन रही है इनमें। तो हम पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें दो फलन है आपके, एक ऊपर और एक नीचे। हम कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होगा, हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है कि भाई जैसे कोस स्क्वायर एक्स है, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर एन, फार्मूला लगेगा 2 एक्स एन एक्स की पावर एन हो गया इंटू जिसे एक्स पोज किया उसका डेरिवेटिव। माइनस का साइन आएगा सर, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका मतलब साइन इंटू कॉस इसके डेरिवेटिव से निकलेगा, तो इसका भी डेरिवेटिव यही बनेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, लेट इक्वल टू टी, ए कांस्टेंट, ये बना एक्स की पावर एन जिसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 2 माइनस 1 1 होगा, और इन टू में जिसे आपने एक्स पोस्ट किया, एक्स आपका था कॉस एक्स, इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन प्लस में, ऐसे यहाँ से एक्स की पावर एन बना एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से ये और ये दो टर्म ऊपर है, ये आपने कॉमन निकाल ली। इसके साथ एक बी छूट गया, तो यहाँ से 2b पॉजिटिव माइनस में 2a नेगेटिव, डी एक्स इस तरफ आ गया इक्वल टू डी टी। आपको चाहिए कीमत, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बन गया, ये डिवाइड कर देगा उस तरफ जाके। अब इनके प्लेस पे आप इसे रख दो, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, ऊपर वाला टर्म बन गया डी टी, नीचे आ गया टी, और 1/t का इंटीग्रल ये होगा log t, साथ में रखो t की वैल्यू, क्योंकि एक क्वेश्चन में एट ए टाइम एक वेरिएबल रहेगा, ये इसका आंसर। ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये आपका फार्मूला है, ये फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे, आपको पता है cos 2x का ये फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसमें नीचे cos है सिर्फ, तो हमने इस फार्मूला को इसमें लगाना है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसका फार्मूला ये बन गया, इसका ये आ गया इंटू में डी एक्स। और जब डायरेक्ट ओपन करोगे, ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए,
माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गए, 2 और 2 इन दोनों में से कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ बच गया, अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, दोनों कैंसिल हो गए, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब इनका इंटीग्रल करो, कॉस एक्स का तो होगा साइन एक्स, क्योंकि कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है इसलिए कॉस अल्फा में लिखेंगे, और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और प्लस में सी, इसका आंसर यहाँ ध्यान रखना, कॉस अल्फा अचर है कांस्टेंट। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ से साइन ए प्लस बी का इस पर फार्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला लग गया। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, देखो बाहर कॉस है, क्योंकि रूट में से जब इसे बाहर निकालेंगे तो पावर बनेगी 3/2। अगर एक कॉस इसके साथ और आ जाए, पावर 1/2 बन जाए, तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कॉस को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे, इस कॉस को कॉमन निकाल रहे हैं, जब यहाँ से कॉस बाहर आया, इसमें कॉस है नहीं, तो ये कॉस की पावर 4 हो गया, क्योंकि इसमें कॉस नहीं था, तो ये कॉस आपने अपनी तरफ से लिखा, ये कॉस बाहर गया। जरा फिर से ध्यान देना, देखो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो ये कॉस कैंसिल हो जाएंगे, फिर दोबारा से कॉस क्यूब आ गया, एक कॉस इसके अंदर चला जाएगा, वापस ये बन जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये कॉस की 4 है, जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस हो गया tan x, इंटू में कॉस ए और प्लस में साइन ए डी एक्स, और 1/cos स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, अपॉन में tan x cos a प्लस साइन ए इंटू डी एक्स। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने इस क्वेश्चन को इसके फंक्शन और डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया, एफ डी में कन्वर्ट कर दिया। एफ मीन्स फंक्शन, डी मीन्स डेरिवेटिव। अब देखो tan x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। तो आपको पहले रूल बताया गया था, जब कभी भी कांस्टेंट साथ आ जाए फंक्शन के साथ, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इन कांस्टेंट को साथ रखते हैं, क्योंकि टर्म रूट में है, तो रूट वाले टर्म को फिर से हम इसे टी स्क्वायर रख सकते हैं। माना हमने इसे टी स्क्वायर, अब क्योंकि कॉस ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, इस tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ गया, साइन ए का हो गया 0। अब आपके मन में यही क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ कॉस ए का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं करा, क्योंकि जब कभी भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाता है, यानी कि x का 1 तो इसका डेरिवेटिव बन जाता है 2। ऐसे इसमें किया, कॉस ए बाहर, tan का सेक स्क्वायर, क्योंकि साइन ए सिंगल है, अकेला कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, और टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये इधर आ गया 2/cos a t इंटू डी टी। इनकी वैल्यूज को अब आप इनसे रिप्लेस करो, इनसे बदल दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर,
ये चला गया dt में, t dt में, और इसकी वैल्यू को आपने क्या लेट कर रखा है, टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, ये बन गया डी टी, और डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, डी टी का इंटीग्रल ये बनेगा टी, और लास्ट में रखो टी की वैल्यू, क्या है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू आपके पास है tan x cos a प्लस में साइन है, ये इसका आंसर। ऐसा इसी के जैसे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। sec x अपॉन में 2x प्लस अल्फा और प्लस में साइन अल्फा dx। इसमें भी आपको क्या करना होगा, इस पे साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाना है, फिर बाद में कॉमन निकालना है, ऊपर टर्म सेक्स स्क्वायर बन जाएगी, नीचे वाली टर्म को टी लेट करें, क्योंकि रूट में तो टी स्क्वायर लेट करके आप इसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करना है, इस पे साइन a प्लस बी का फार्मूला, उसके जस्ट बाद एक टर्म आपकी कॉमन आ जाएगी, और कॉमन आने के बाद फिर आप उन्हें फंक्शन और डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो।